आरबीआई ने आईसीआईसी बैंक की ऋण में अनियमितताएं पाए जाने पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आईसीआईसीआई बैंक पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि ऋण संबंधित अनियमितताएं पाई गई थी। आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था। और आईसीआईसी बैंक नहीं, सभी बैंकों को बता देना चाहता हूं, अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप ऐसी रिकवरी एजेंसियों को रखेंगे जो बदतमीजी करेगी, गाली गलौज करेगी, बदमाशों रखेगी, आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। अभी आरबीआई बहुत सख्त हो गया है। आरबीआई ने बहुत सारी एनबीएफसी को बंद कर दिया है, बहुत सारी रिकवरी एजेंसी को बंद कर दिया गया है, बहुत सारे बैंकों पर फाइन लगाया गया है। अभी उससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया गया, उससे पहले कई एनबीएफसी पर लगाया गया। अगर आप अनियमितताएं करेंगे, अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप कस्टमर को उनके अधिकारों से वंचित करेंगे, अगर आप कस्टमर को टॉर्चर करने का काम करेंगे, आरबीआई आपका साथ नहीं देगा, कस्टमर का साथ देगा। आरबीआई रक्षा करेगा कस्टमर की, और आरबीआई को रक्षा करनी भी चाहिए। आईसीआईसी बैंक का एग्जांपल है। कितना ही बड़ा बैंक हो, अगर वो गलत करता है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, आरबीआई उन्हें माफ करने वाला नहीं है। आरबीआई ने उन पर फाइन लगाया है। और ऐसे सभी बैंकों को ये एक मैसेज है कि अगर आप अनियमितताएं करेंगे, आप आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, आप लोन रिकवरी के मामले में या लोन देने के मामले में या किसी और तरह से भी अनियमितताएं पाई जाएंगी, आपके खिलाफ एक्शन होगा। और मैं आप सबको, जनता को बोलना चाहता हूं, आरबीआई आपकी मदद करने को तैयार है, वित्त मंत्रालय मदद करेगा, हमारी संस्था भी मदद करेगी, मैं भी मदद करूंगा, लेकिन आपकी जानकारी सरकार तक पहुंचनी चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत कैसे मिल जाती है, उनकी मदद कैसे हो जाती है, जब ये जानने का प्रयास किया तो पता चला उनकी सारी जानकारी सरकार के पास होती है, आम व्यक्ति की जानकारी सरकार के पास होती ही नहीं। मान लीजिए आपके साथ गलत हो रहा है, बैंक वाला गलत कर रहा है, एनबीएफसी वाला गलत कर रहा है, कोई रिकवरी वाला गलत कर रहा है, कोई एजेंसी वाला गलत कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी हुई, मिसबिहेव हुआ, आरबीआई को सपना नहीं आएगा साहब। आरबीआई का पोर्टल है cms.rbi.org.in, वहां जाइए और वहां जाकर के अपनी कंप्लेंट करिए। मैंने कहा था लेटर भेजिए, आप मेरे नाम से लेटर भेजिए। मेरा एड्रेस है एच ब्लॉक मालवीय नगर में, यहाँ एड्रेस मिल जाएगा मेरे पेज पर, वहां जाइए और एड्रेस पर लेटर भेजिए। आरबीआई के नाम लेटर भेजिए, वित्त मंत्रालय के नाम भेजिए, अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के नाम लेटर भेजिए, वहां से आपकी कर्जा माफी के लिए प्रयास करेंगे। कोई भी व्यक्ति आपको कर्जा वापसी के लिए गाली गलौज, बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं कर सकता। आरबीआई की सख्त इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई व्यक्ति ने लोन लिया तो लोन लेना कोई अपराध नहीं है, और यदि व्यक्ति समय पर लोन नहीं चुका पा रहा, यह भी कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं कर दिया उस व्यक्ति ने। आप अपने आप को अपराधी मत मानिए, और यदि कोई आपको अपराधी फील करा रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, रिकवरी के लिए परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तुरंत उसकी कंप्लेंट करिए। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, आप इंटरनेट पर जाइए, आपको आरबीआई की वेबसाइट मिल जाएगी, आरबीआई की ईमेल आईडी मिल जाएगी, आरबीआई की ईमेल आईडी पर कंप्लेंट करिए, वित्त मंत्रालय की ईमेल आईडी पर कंप्लेंट करिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को कंप्लेंट भेजिए, आप गवर्नर को कंप्लेंट भेजिए, ताकि उन्हें पता चले वो लोग गलत कर रहे हैं। और जिसके साथ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, अगर किसी प्रॉपर्टी गलत तरीके से हड़पी जा रही है, किसी ऊपर अनाप शनाप चार्जेस लगाए जा रहे हैं, सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, पेनल इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, पेनल्टी लगाई जा रही है, जितना लोन था उससे ज्यादा भर दिया है, फिर भी उससे पैसा मांगा जा रहा है, रिकवरी के लिए बदतमीजी की जा रही है, गाड़ी उठाने की कोशिश की जा रही है, घर पर आकर के धमकी दी जा रही है, और टाइमिंग में कॉल किए जा रहे हैं, ये सब अलाउड नहीं है। आरबीआई की सख्त इंस्ट्रक्शन है। और आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, कर्जे कारण परेशान ना हो, कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, तुरंत उनकी पुलिस कंप्लेंट करिए। ऐसे लोग हमारे लोग नहीं है। कर्जा मुक्ति अभियान की अधिक जानकारी के लिए गूगल पे सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी।